जी, जी, हम लाइव हो चुके हैं। Assalamu alaikum, I'm Suhaira Sajid and welcome, very warm welcome to all of you. आज हम आपको वेलकम करते हैं अपने PNY लाइव शो में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, पोस्ट हमारी देख चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं आज हमारे गेस्ट का, तो हम जल्दी से उनको भी वेलकम करते हैं। हमारे साथ आज जो हमारे गेस्ट हैं वो CEO हैं PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज के, तो उनको वार्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मिस सुहेरा, कैसी हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैंने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ तो लगेगा मैं अपने मुंह मियां मिठू बन रही हूँ, तो मैं तो नहीं कहूंगी। देखने वालों पे ये बात छोड़ते हैं। आप कैसे हैं सर? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और सब कुछ खैर आफियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका कैसा दिन रहा आज का? आज का दिन फुल ऑफ वर्क, और मैंने आज का दिन जो स्पेंड किया है, सब मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे पीएनवाई क्या है, पीएनवाई क्या है, और मैं उनसे कह रही थी कि आप हमारे लाइव सेशन का वेट करें, आपको सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले सर, क्योंकि आज ये इस तरह से लाइव इंटरेक्शन पहला है, आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ, पीएनवाई फैमिली का जिसने इतना वार्मली वेलकम किया मुझे, और उन सब फॉलोअर्स का भी बहुत शुक्रिया, फ्रेंड्स का बहुत शुक्रिया जो सुबह से इतने मुबारक के मैसेजेस दिए जा रहे हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। हम बहुत मजे की इंफॉर्मेशन आप सबके लिए लाते रहेंगे, शेयर करेंगे। हमने सोचा कि आज जो क्वेश्चन सबका, और स्पेशली वो सब मदर्स जो मुझसे क्वेश्चंस कर रही थी जब हमने टॉपिक शेयर किया रोल ऑफ डिजिटल मीडिया इन पाकिस्तान, तो सर इतनी मदर्स ने आज मुझसे क्वेश्चंस किए हैं कि आपने ये भी पूछना है, ये भी पूछना है, बिकॉज हम जानते हैं कि कोरोना के बाद और लॉकडाउन के बाद जो एक मोड में चेंज आया है, सब कुछ ही ऑनलाइन चला गया, तो अब जो बॉयज हैं वो तो बड़ा इन टच रहते हैं इस सब चीजों से, गर्ल्स के लिए स्पेशली मदर्स के लिए बड़ी डिफिकल्टीज हो रही हैं, तो बहुत जरूरी था इस चीज को डिस्कस करना, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है, डिजिटल मीडिया पे सब कुछ ट्रांसफर हो चुका है। तो सर पहले मैं चाहूंगी कि बिकॉज आज आप हमारे साथ हैं, रोज रोज तो आप इतने बिजी होते हैं, हमें टाइम नहीं देंगे, तो आज हम आपसे ये पूछ ले सबसे पहले कि आप काइंडली पीएनवाई के बारे में बताइए कि पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या है, देन हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। जी, जी, बिल्कुल। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज में बेसिकली डिफरेंट हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जिसको वन बाय वन मैं आपको बता भी देता हूँ। नंबर 1 जो है हमारी पीएनवाई ट्रेनिंग्स हैं, जिसके अंदर हम आईटी ट्रेनिंग में शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के डिप्लोमास की शक्ल में, जिसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर के हमारे पास डिप्लोमास मौजूद है। जिसमें आईटी शॉर्ट कोर्सेज हमारा बेसिकली जो है उसके अंदर हमारी जो है वो एक्सपर्टीज होती है, और इसमें हम मशीन लर्निंग से लेकर क्विक बुक्स, ऑफिस मैनेजमेंट और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की और ग्राफिक की एक पूरी रेंज है। डेवलपमेंट जो वेबसाइट डेवलपमेंट में कोडिंग में जो डिफरेंट रेंज आ जाती है, वो सब हम इसमें शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं। इसके अलावा हमारी पीएनवाई ग्रुप में एक कंपनी है पीएनवाई एडवर्टाइजिंग, इसके अंदर हम सर्विसेज डिजिटल मीडिया 360 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट और इसके अलावा जो है हम इसके अंदर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की डिफरेंट कंपनीज को सर्विसेज की शक्ल में जो फैसिलिटी देते हैं। तीसरी हमारी पीएनवाई ग्रुप में पीएनवाई पिंक आ जाता है, जिसके अंदर हम फीमेल्स को एम्पावर करते हैं और फीमेल्स ओरिएंटेड जो हमारे मुख्तलिफ किस्म की फ्री वर्कशॉप्स, और इसके अलावा शी इंस्पायरेशन के नाम से हमारी एक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर हम फीमेल्स को घर से काम सिखाते हैं और उनको वहां पर अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि वो घरों से काम करके रोजगार बना सकें, और उसके ऊपर हम उनके लिए ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करते हैं। और चौथी जो हमारी प्रोडक्ट है वो है पीएनवाई एडवेंचर, जिसमें हमारे टूरिज्म का बेसिकली बिजनेस है। इसमें हम जो है लोकली टूरिज्म को प्रमोट करते हैं और उसके थ्रू हम लोगों को टूर्स पे लेके जाते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी प्रोफाइल है। छोटी सी नहीं सर, माशाल्लाह से, और आप इतना अच्छे वे में काम कर रहे हैं, स्पेशली वो जो पीएनवाई पिंक वाला जो सारा सेटअप है ना, रियली सो अमेजिंग, बिकॉज वो मैं खुद एक लेडी हूँ तो मेरा कंसर्न पीएनवाई पिंक पे जा रहा है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से, बिकॉज वो फिजिकल सेटअप भी इतना अच्छा वेल फर्निश्ड, और उसमें जो जो चीज जरूरी बेसिक होनी चाहिए, और सबसे बढ़ के जो फैमिली माहौल है, एक लड़की के लिए बड़ा ही कंफर्ट लेवल होता है कि जिससे वो ट्रेनिंग ले रही है वहां पे फैमिली माहौल हो, तो बहुत ही अच्छा फील करती हैं गर्ल्स। और वहां पे फिर वो जो एक चीज है, अगर बुक्स से सब सीखने लगे फिर तो आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसी रहे जरूरत, तो हमेशा फिजिकल सेटअप पे उस प्रैक्टिकल की जरूरत होती है, तो उसका जो माहौल अच्छा हो तो वो सब चीजें सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो ये तो आप छोटा सा नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे से और बड़े वाइड रेंज में सब काम। सर अब उस साइड पे आते हैं थोड़ा कि ये जो रोल ऑफ डिजिटल मीडिया इन पाकिस्तान, हमने देखा कि अभी कुछ अरसे में हर चीज ऑनलाइन आ गई। अब उस सब में ये है कि
मुश्किल हो रही है। ऐसा लगता है समटाइम मैं जब इंटरेक्शन में होती हूँ मदर्स के साथ, लेडीज के साथ, कि जैसे वो इंसान कंफ्यूज होता है ना कि अब एक स्किल है बट उसको डिजिटल मीडिया पे डिस्प्ले करना नहीं आता। तो इस चीज को थोड़ा सा कैसे सॉल्व करें, और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में थोड़ी सी चीजें लेट समझी जाती हैं, लेट समझ में आती हैं? डिजिटल मीडिया अगर हम इंटरनेशनली देखें वर्ल्ड वाइड तो कहीं आगे है, पाकिस्तानी लोगों को थोड़ा कम इस बारे में नॉलेज। अच्छा, आपके बेसिकली दो क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन है, पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है, तो उसके बेसिकली दो हिस्से हैं कि लोगों को मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि लोगों को इसकी समझ नहीं आती, ऐसा ही है, इसकी जल्दी बिल्कुल समझ। ऐसे समझ नहीं आती। और वो एक आर्ट है पास में, ये समझ में नहीं आता कि इसको हमने डिजिटल मीडिया पे डिस्प्ले कैसे करना है। जी जी, एग्जैक्टली। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि एक्चुअली में लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो अपने आप को किस तरह अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। मेरे पास यकीन करें हंड्रेड्स ऑफ डेली बेसिस पे कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि हमें आप गाइड करें, हमें बताएं कि हमारे पास ये स्किल है, हम घर बैठ के कैसे पैसा कमा सकें। तो एक्चुअली में लोगों को ये पता ही नहीं है, हमारी आवाम को, ज़्यादातर स्पेशली फीमेल्स को, कि वो अपने आप को किस तरीके से मतलब उनको ज़रूरत भी नहीं है कि वो बाहर निकलें और बाहर की दुनिया में जाके जो है वो पैसा कमा सकें। वो अगर उनके पास स्किल है तो वो घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं। इसी सिलसिले में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पीएनवाई पिंक के अंदर हमारी एक प्रोडक्ट है शी इंस्पायरेशन, जिसके अंदर हम लोगों को ये स्किल और ये अपॉर्चुनिटी देते हैं फीमेल्स को स्पेशली, कि वो घर से बैठ के किस तरीके से अपने रोजगार को इजाफा कर सकें। तो इस सिलसिले में अब काफी हद तक इस पे काम हो रहा है, जिसमें पीएनवाई ट्रेनिंग जो है माशाल्लाह उसमें हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं। और ये देखें आज भी उसी की एक सीरीज है कि हम बेसिकली लोगों को अवेयरनेस ही दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए, अपने आप को स्किल सीखनी चाहिए और इस स्किल को फिर आप अपने लिए पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा आपका बड़ा अच्छा पॉइंट था कि इंटरनेशनली लेवल पे बहुत ज्यादा चीजें इस पे होती हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि स्टैट्स इसके ऑपोजिट कहते हैं। स्टैट्स ये अच्छा। कहते हैं कि स्टैट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर 4th नंबर पे फ्रीलांसिंग साइट पे है। ये कि पाकिस्तान के अंदर 4थे नंबर पे पूरी दुनिया से पैसा फ्रीलांसर्स कमा रहे हैं, और हम सिर्फ 2% पीछे हैं कि अगर 2% और हम इसको ग्रो कर लेते हैं हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। यानी कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान 3rd लार्जेस्ट कंट्री होगा जहां से फ्रीलांसर पैसा जनरेट करते हैं रेवेन्यू की शक्ल में। तो हमारे पाकिस्तान में लोगों को काफी हद तक इन चीजों का जिनको पता चल चुका हुआ है वो इससे बहुत अच्छा खासा मिलियंस कमा रहे हैं, मिलियंस। तो बस थोड़ा सा हमारी जो बाकी अवाम है स्पेशली फीमेल्स को भी जरूरत है कि वो जो है इस मैदान में आए और अपने लिए, अपने लाइफस्टाइल को और अपने घर के लिए आसानियां पैदा कर सके। आई थिंक ये थोड़ा सा ना वो फीमेल्स को इस मामले में कम नॉलेज है शायद इसी वजह से, क्योंकि जैसे ही बच्चा गेम खेलता है या बच्चा कोई ऑनलाइन काम करने के लिए लैपटॉप पकड़ता है या मोबाइल, समझा जाता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है, वो फन कर रहा है। जबकि हमने देखा पबजी से कितना कमा रहे हैं सब, वो एक गेम है और उसको खेलते हुए। तो ये थोड़ा बताइए ताकि हमारी मदर्स को पता चले कि ये भी एक साइड है। देखिए फीमेल्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार क्योंकि पाकिस्तान की आबादी जो है तकरीबन 48 या 50% ही, पाकिस्तान में 50% जो रेशियो है वो फीमेल्स की है और 50% रेशियो जो है मेल्स की है। तो आप इससे बल्कि अंदाजा लगा, 51 है, थोड़ी सी ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा। चलें 51 कर लेते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारी एक्चुअली में पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी बैकबोन है वो फीमेल्स ही हैं, अगर हम इसको इस तरह कन्वर्ट करें। और वो बहुत बड़ी एक ऐसी कम्युनिटी है जिनको इन चीजों का पता ही नहीं है। लेकिन अब काफी हद तक रूरल एरियाज में काफी चीजों का पता चल चुका हुआ है। जो हमारे रूरल एरियाज हैं, कराची, इस्लामाबाद जो है, बेसिकली लाहौर स्पेशली, इनके अंदर अब फीमेल्स बहुत ज्यादा एम्पावर हो चुकी हुई हैं। और इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी आप भी हैं माशाल्लाह, जितना अच्छा आप काम कर रही हैं और जितने अच्छे से तरीके से आप अपनी चीजों को मैनेज करती हैं, मेरे ख्याल से आप खुद जो है एक बहुत बड़ी रोल मॉडल्स हैं हमारी फीमेल्स के लिए कि किस तरीके से आप मैनेज कर रही हैं। तो ये एक बड़ी एक पॉजिटिव चीज है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आपसे एप्रिसिएशन मिलना, तो इट्स रियली सो काइंड ऑफ यू। सर मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा वो क्वेश्चंस जो कि मुझ तक आए हों आज कल से लेके अब तक, इतने ज्यादा क्वेश्चन आई थिंक कि हम वो सब तो ऐड नहीं कर पाएंगे, बट मैं चाहूंगी जरूर कि कुछ का आंसर तो जरूर करें। एक जो हमारी है मदर, वो कह रही है कि क्या सोशल मीडिया ही डिजिटल मीडिया है या ये दो अलग अलग चीजें हैं? ये बेसिकली दो अलग चीजें हैं,
ठीक है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में फर्क है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों डोमेन सेम है। मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूं कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है क्या, ताकि मैं थोड़ा सा डिटेल में आंसर देना चाहूंगा अगर आप मुझे अलाउ करें, ताकि आज बिल्कुल मैं ये बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूं। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली इट्स अ पेरेंट कंपनी, एक इसको ऐसा समझ लें कि एक पेरेंट कंपनी है जिसके अंदर चाइल्ड्स होते हैं। ये एक पेरेंट है जिस डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे की जाए उसको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। इसको मैं सिंपल डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दूं, कोई भी ऐसी मार्केटिंग एक्टिविटी जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, आईपैड, ठीक है, टैबलेट, अगर कोई भी मार्केटिंग जो डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे की जाए वो पहली बात है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आते हैं। जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपकी मुख्तलिफ टेक्निक्स आ जाती हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग इज वन ऑफ देम। तकरीबन 17 टाइप्स की डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की स्किल्स होती हैं। तो सोशल राइट। मीडिया मार्केटिंग उस 17 का एक पार्ट है। इसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, ये 17 का पार्ट है। ठीक है, तो ये राइट है बेसिकली दिस इज द मेन कोर डिफरेंस। तो सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर और इस तरह की कई साइट्स आ जाती हैं, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट होती है। राइट राइट राइट। अच्छा, ये एक जो है मदर वो पूछ रही थी कि ये किस हद तक एडवांटेज है इसका, किस हद तक फायदामंद है, डिसएडवांटेज क्या है इसके? सॉरी टू से, क्या आपको मदर्स ने क्वेश्चन किया, किसी फादर ने मदर्स किए? मदर्स फादर्स जो है ना वो आई थिंक पहले से ही जानते हैं, और मदर्स फादर्स पे भरोसा नहीं करती शायद, कि शायद कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो इसलिए और स्पेशली आप जैसे जानते हैं, मुझे ड्रामा है ना चंदा तारिस के जैसे बच्चे बहुत कनेक्टेड, बहुत फॉलो किया हुआ है, तो उन सबकी जो मदर्स हैं वो स्पेशली आज सारा दिन, क्योंकि कंसर्न है उनका कि अपने बच्चे को हम मोबाइल दे रहे हैं, क्या ये इसका गलत यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये वाकई आज मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग था कि सब जो मदर्स हैं वो इतना कंसर्न हो गए कि हम अपने बच्चे को एक डिवाइस दे रहे हैं, क्या उसका सही यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैंने उनसे कहा कि आप सेशन का वेट करें, सर हमारे साथ होंगे तो आज हम सारी बातें पूछेंगे। चलें क्वेश्चन करें। कहते हैं ना कि जो औरतें होती हैं उनकी बातें खत्म नहीं होती, तो मुझे वही लग रहा है कि क्वेश्चंस हमारे रह जाएंगे, हमारा सेशन जो है वो कहीं आप क्वेश्चन करें प्लीज। जी जी। तो सर इसके लिए ये है कि वो यही क्वेश्चन है मदर का कि जो कितना फायदामंद है और कितना ये नुकसानदेह है एक बच्चे को डिवाइस देना, और इस चीज की टेक केयर कैसे करें कि क्या ये जो इसको हम दे रहे हैं डिवाइस उसका सही यूज हो रहा है नहीं। एज लिमिट भी इसके अंदर आ जाती है कि किस एज से देना चाहिए। तो ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन इसलिए होगी कि एक वो जो नर्सरी का बच्चा है वो भी इस डिवाइस को यूज कर रहा है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है और ये सब चीजें, तो इस पे थोड़ी आपकी गाइडलाइन है। देखिए दुनिया में ना हर चीज का शुरू से लेके अभी तक हर चीज के जो है ना दो पहलू होते हैं। एक होता है अच्छा पहलू, एक होता है बुरा पहलू। अब आपकी मर्जी है कि आप किस पहलू को अडॉप्ट करते हैं। इसी तरह डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के भी दो पहलू हैं कि आप क्या तो उसको अपने फायदे, जैसे इसमें फेसबुक को हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक को ले लेते हैं। एक तो उसका पहलू ये है कि हम उससे पैसा जनरेट कर सकते हैं और अपना करियर बना के उससे अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा पहलू ये है कि हम उसके ऊपर दिन रात उसको यूज करके उस पर टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी जो है आने वाली जनरेशन, स्पेशली जो मदर्स हैं, मैं उनको ये रेकमेंड करूंगा कि वो अपने बच्चों को अभी से गैजेट्स के साथ यूज टू करना शुरू करें। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आजकल जो लोग हैं, जो बच्चे हैं स्पेशली, वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा सीखते हैं। और अब एक डिजिटल एक जो है ना हमारे पास एक नई डिजिटल एक यूथ आ रही है, एक डिजिटल एक जो है बेसिकली एक जनरेशन आ रही है, जिसके अंदर जो बच्चे जो है आने वाले टाइम के अंदर वो बहुत जल्दी एंटरप्रेन्योर्स बन जाया करेंगे। जिसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि इस वक्त आप देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला जो है वो बेसिकली एक छोटा सा 7 साल का बच्चा है, ठीक है, जो साउथ कोरिया गया है। तो इससे ये साबित होता है कि ये चीजें अब बहुत ज्यादा जो है वो नीचे तक जा रही हैं, और हमारे बच्चों को शुरू से इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो इन डिवाइसेस के साथ यूज टू हों। और अब मेरे कल एक चैनल पे भी मैं गया हुआ था और वहां पे मैंने स्पेशली एक रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को भी अब इसमें कूदना चाहिए और उनको स्टेप इन करना चाहिए कि वो हमारे स्कूल लेवल के ऊपर
वो हमारे छोटे बच्चों को अब कोडिंग भी साथ सिखाएं, साइंस तो सिखा रहे हैं लेकिन अब कोडिंग भी सिखाएं, मुताला पाकिस्तान तो सिखा रहे हैं तो साथ वो उनको ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाए। तो अब ये एक एरा एक ऐसा बनने जा रहा है कि जिसके अंदर अब छोटे बच्चों को ही इस गैजेट से आपने यूज टू करना है और उसको हैंडी आपने बेसिकली यूज करवाना है। हाँ, अब उसमें आपने उसको रोकना कैसे है, उसका एक ही तरीका है कि वो नेगेटिव साइड पे ना जाए, वो आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। डेली बेसिस पे उसकी हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी, मोबाइल की, लैपटॉप की, पीसी की, क्या आपका बच्चा क्या सीख रहा है और कहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा है। तो पेरेंट्स को भी अपने आप को थोड़ा सा अब अप टू डेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी नहीं, बहुत ज्यादा भी। आपने कहा ना, डिजिटल बच्चे आ चुके हैं आजकल, और ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स को नहीं पता, बच्चे बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो एग्जैक्टली। बड़ी, और आई थिंक कि पेरेंट्स को तो ज्यादा इसकी क्लासेस लेने की जरूरत है। यहाँ पे सर टिप्स दीजिए कि एक पर्सन अपनी डिजिटल स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकता देखिए, इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि आपने अपनी जो है ना वो इल्म को कभी नहीं रोकना, लर्निंग को है? कभी नहीं रोकना, चाहे आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो उसका बेसिकली मफहूम यही है कि आप चाहे 60 साल के हैं, चाहे आप 10 साल के हैं, आपने अपनी लर्निंग को नहीं रोकना। तो इसी में इसका आंसर ये है कि अब उनको किस तरीके से अपने आप को अपडेट करना है, क्योंकि अब है डिजिटल का ज़माना। पाकिस्तान के अंदर अब अल्हम्दुलिल्लाह 5G आने वाला है। 5G का मतलब है कि चंद सेकंड्स के अंदर 1 GB की मूवी तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूँ, इसका मतलब ये है। तो आपकी और इसकी टेस्टिंग भी हो गई है, पिछले दिनों इस्लामाबाद से इसकी टेस्टिंग भी हो गई है। तो बहुत जल्दी आप देखिएगा कि 5G टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर आने वाली है विद इन मंथ्स। इसका मतलब ये है कि अब आपके मोबाइल्स और आपका डाटा इंतहाई फास्ट हो जाएगा और अब इसकी मदद से आपको एंड यूजर को, स्टूडेंट्स को और डिजिटल लर्नर्स को फायदा होगा। तो उसका नंबर 1 तरीका ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा नई से नई जो हमारी स्किल्स जो आ रही हैं वो आप सीखें। उसके लिए आप यूट्यूब को यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप गवर्नमेंट जो है फंडेड वेबसाइट्स उनको डिजी स्किल को यूज कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट में आना चाहते हैं तो PNY ट्रेनिंग्स एक अदारा है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में और भी बड़े अच्छे अदारे इसके अंदर काम कर रहे हैं, आप उनसे शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। सर, आप ये समझते हैं कि अभी जो एक दौर जा रहा है, जो इस चीज में स्टेप इन नहीं करेगा उसका फ्यूचर किसी भी तरह से ब्राइट नजर नहीं आता? बहुत से लोग हैं वो स्टिल अभी इस चीज को इतना नहीं स्टेप इन कर रहे डिजिटल मीडिया में, इसकी ये जो स्किल्स है सीखने पे फोकस नहीं है। तो आप क्या उनको रिकमेंड करें? देखिए जी, इस वक्त तो एक स्टडी ये कहती है कि 2025 तक जो कंपनी, जो बिजनेस अपने आप को डिजिटल नहीं करेगा, वो पहली बात है मार्केट से वैसे ही obsolete हो जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल 2025 तो आप छोड़ ही देना, ये तो स्टडी कहती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जिसके थ्रू वो फौरन से पहले चीजें सामने आ गई हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 का जो आपके सामने एक निज़ाम आया है, ये एक ऐसा, और अब आपके सामने आए दिन इसके केसेस बढ़ रहे हैं और फिर दोबारा एक वॉइस जनरेट हो रही है कि बंद हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, स्मार्ट लॉकडाउन, ये लॉकडाउन। तो अब आपने अगर कोविड-19 के इस जो लास्ट जो है पहली फर्स्ट लेयर से अगर आपने सबक नहीं सीखा तो आप आगे बिल्कुल ही वैनिश होने जा रहे हैं, क्योंकि जितना सपोर्ट अब ऑनलाइन ने बिजनेसेस को कोविड में किया है वो उससे मेरे ख्याल से बिजनेस ऑनर्स को और जो डिजिटल के लोगों को और जो इस वक्त करंट लोग काम कर रहे हैं मुख्तलिफ फील्ड में, उनको ये पता चल जाना चाहिए 100% कि अब जो कंपनी अपने आप को डिजिटल पे अपग्रेड नहीं करेगी वो बिजनेस वैसे ही उड़ जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी एक सबूत है या प्रूफ है जिसे साबित होता है कि अब आपको अपने आप को डिजिटली अपग्रेड करना है। अदरवाइज आप ना बिजनेस कर सकते हैं, ना जॉब कर सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई बुक भी खरीदनी है और खुदा न खास्ता जो पहले हमने एक चीज देखी भी है कि सब कुछ बंद, तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर लेने के लिए भी आपको डिजिटली अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो आप ऑर्डर कर सकते हैं ना, ऑनलाइन बाइंग कर सकते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि आपको अब हर लिहाज से अपने आप को डिजिटली अपग्रेड करना है। इसके मामले में अब ये देखें, यहाँ तक बात होगी कि जो सर्वाइवल है, जॉब्स हैं और बिजनेस हैं, सब वो ऑनलाइन आ चुके हैं। अब हमें आपकी टिप्स भी चाहिए। एक पर्सन है वो इतना यूज्ड नहीं है इस सब सिस्टम का और उसकी फिजिकल डिस्प्लेज हैं, वो अपनी शॉप्स रन कर रहे हैं सब,
पहला स्टेप क्या होना चाहिए जब इस पे आ रहे हैं डिजिटल मीडिया के लिए, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो उन लोगों को आपकी गाइडलाइन चाहिए? देखिए, मैं उनको बड़ा आसान तरीका बताऊंगा और इंशाल्लाह उन लोगों को फायदा होगा। किसी भी नई स्किल को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसको गूगल के ऊपर उसके रिव्यूज़ और यूट्यूब के ऊपर उसकी नई से नई जो है बेसिकली रिव्यूज़ को और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को सुनते हैं। आपको उससे ये पता चलना शुरू हो जाता है कि आपको ये स्किल सीख भी सकते हैं कि नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि हर बंदा जैसे कि फॉर एग्जांपल कोडिंग नहीं सीख सकता, ठीक है? कोडिंग राइट। इंतहाई एक मुश्किल चीज़ है, एक ड्राई सब्जेक्ट है मैंने जिसके अंदर जितनी बार भी कोड नहीं। देखा है ना किसी को सीखते हुए, उसके बाद मुझे 2 पैनाडोल खानी हाँ जी। पड़ी। वो देख के वो ऐसे लगता था पता नहीं क्या, समथिंग चाइनीज टाइप कुछ लगता है, तो और वो जो जो है बस ना, हर सबको बंदा, समझना पहली चीज तो ये है कि हर बंदा हर स्किल भी नहीं सीख सकता, ठीक है? नहीं उसको सीखता, बिल्कुल है। अपने आप को पहले रियलाइज करना है कि वो किस चीज में फिट है और किस चीज में मिसफिट है। तो वो आपको यूट्यूब और गूगल से आपको ये चीजों का अंदाजा हो जाएगा, और जब आप उसके रिव्यू और उसके कुछ चीजों को सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात कि उसको कौन सी स्किल इस वक्त सीखनी चाहिए, मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर उसको स्किल सीखनी है जो सबसे इजीएस्ट भी है, जिसको वो इजीली कोई भी बंदा इवन के मतलब मैट्रिक पास भी इसको इजीली कर सकता है, तो वो उसको सीखनी चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग। और अच्छा। ये वो स्किल मैं आपको बताने लगा हूं कि जो कि इस वक्त सबसे हॉटेस्ट स्किल्स हैं, जिनकी डिमांड इस वक्त जो है वो नंबर 1 पे है। मतलब अब हर बंदे को, हर कंपनी को ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। और अब ट्रू। इतना काम बढ़ चुका हुआ है ग्राफिक डिजाइनिंग का, क्योंकि डिजिटल जब से आया, फेसबुक और इंस्टाग्राम आया, तो अब हर कंपनी को अपने आप को डिजिटल प्रेजेंस भी रखनी है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको ग्राफिक्स चाहिए। तो अब घर बैठ के फीमेल हो या मेल हो, स्पेशली फीमेल इससे बहुत ज्यादा अर्न कर रही है। तो सबसे पहले अगर आपने कोई सबसे इजी स्किल्स की सीखनी है और जो कि बहुत आसान है और बहुत हैंडी है, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। और उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप या तो कोई आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख लें, या आप यूडेमी से सीख लें, या आप यूट्यूब पे कोई लेक्चर देख लें, या अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो आप वहां से कर लें। तो ऑनलाइन भी आप घर बैठ के पूरी की पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम खुद ये ट्रेनिंग ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स को पूरे पाकिस्तान में, कराची हो, इस्लामाबाद हो, हमारे पास पूरे पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान से बाहर से, कनाडा से, इवन के मलेशिया से, इंडोनेशिया से, दुबई से हमारे से लोग जो है ये कोर्सेज कर रहे हैं। तो वो ऑनलाइन हमसे कोर्स करते हैं और घर बैठ के पैसा कमाने लग जाते हैं। तो आप सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें। अगर आप वो नहीं सीखना चाहते तो दूसरे नंबर पे स्किल है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि बहुत इजी है। आप फेसबुक पे डेली, एक बिल्कुल। एवरेज पर्सन 8 घंटे डेली, मैं आपको सुहेरा बताऊं क्योंकि मैं खुद डिजिटल का बंदा हूं, एक एवरेज पाकिस्तानी दिन में तकरीबन 4 से 6 घंटे फेसबुक यूज करता है। कैन यू इमेजिन? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक बिल्कुल है। ठीक कह रही हैं। चाहे और मुझे सोने का टाइम ना मिले, बट मैं ये सोशल मीडिया से, स्पेशली फेसबुक, इंस्टा, ये तो हर 2 मिनट बाद जैसे सांस लेना होता है ना, ऐसे बैठ के देखते हैं कि अच्छा Yes, ये है। अब ये एक एडिक्शन बन चुकी हुई है, और इस एडिक्शन को आप खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये आप लोगों के साथ ये यूज टू हो गई है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि जो आपने 6 घंटे सोशल मीडिया फेसबुक पे वेस्ट कर दिए, उसको आप पैसा कमाने के लिए क्यों नहीं यूज करते? तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीखे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के बेतहाशा काम मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर। आप घर बैठ के अपवर्क से, फाइवर से, यकीन करें कि हमें अपनी कंपनी के लिए कंटेंट राइटर कम पड़ जाते हैं, और हम तकरीबन अभी 4 से 5 कंटेंट राइटर हमारे साथ फ्री लांसर काम कर रहे हैं। और आज भी मैं अपने टीम लीड से डिस्कस कर रहा था कि यार और कंटेंट राइटर भी आप अपने साथ एंगेज चलिए करें। जी, कोई कंटेंट राइटर देख रहे हैं तो डायरेक्टली राब्ता कर लें जी, सर ने बताया इनको। मैं ओपनली कह रहा हूँ, हमें कंटेंट राइटर चाहिए, तो अगर कोई है तो प्लीज आप हमारे जो है hrcareer@pnytrainings.com पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। चौथी सबसे बड़ी स्किल, जो कि बाहर के मुल्क में इतनी ज्यादा कॉस्टली है कि आपकी सोच है, और उसके लिए इतना ज्यादा बाहर के मुल्क में लोग चार्ज करते हैं, और वो स्किल का नाम है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग इतनी जबरदस्त स्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर कंपनी को अब वीडियो एडिटर चाहिए। तो आप इस और स्किल के सर अंदर यहाँ पे तो मैं एक चीज एड ऑन भी करूंगी। अभी आपने बात की ना वीडियो एडिटिंग की, तो जिस तरह मैं भी करती हूँ वर्किंग, और मेरा ये बिलीव होता है कि हम कोई भी वीडियो हम बना रहे हैं, चाहे हमारा कोई प्रोजेक्ट है ड्रेसेस का, चाहे मेकओवर का, समथिंग व्हाटएवर, उसको मैं कहती हूँ कि 85% इसमें एडिटर का काम। मतलब जो वीडियोग्राफी और सब कुछ जो है, उसका जो आउटपुट निकलना है वो एडिटर पे डिपेंड करता है, उसकी एडिटिंग कितनी फाइन है, कितनी अच्छी है।
बिकॉज वो जो होता है ना चेरी ऑन टॉप, जो हमारा वो एक उसकी होती है गार्निशिंग, वो एक्चुअली एडिटर्स पे तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस की है ये वाली चीज, इसलिए मुझे बड़ा ही मेरे दिल में जाके लगी है बात कि हाँ ये वाली जो चीज है ना, एडिटर्स, वीडियो एडिटिंग, बल्कि इवन अब तो जिस तरह का हमारा मोड होता है ना, जल्दी वीडियोस बनी है तो हमें होता है कि क्विक हमने अपलोड भी करनी है, तो उसके लिए भी वो टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस, तो सब यही आता है माइंड में कि कोई वीडियो एडिटर हूँ, वो एडिट करते जाए और देन इसकी अपलोडिंग होती जाए, नो डाउट। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा एग्जैक्टली सर, कह रहे एक ये वाली चीज भी है कि ये देखिए जो मोड इतना फास्ट हो गया, बहुत फास्ट हो गया, फिंगर टिप्स पे चीजें आगे विद इन जो ऑर्स होती थी चीज वो विद इन सेकेंड्स हो रही है, कि हम एक चीज तो हम तक भी बहुत जल्दी पहुंच रही है। और ये जो सोशल मीडिया के बाद, तो पहले तो सब देखते थे सिर्फ टीवी पे देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं या कोई प्रोग्राम, तो उसमें वो जो हमें नजर आ रहा है वही जो व्यूअर्स के व्यूज होते थे वो इतने मैटर नहीं करते थे। यहाँ तो जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, कमेंट्स आ जाते हैं, वो नहीं इस हाथ दे उस हाथ ले वाला हिसाब होता है कि यहाँ एक कंटेंट आया, वहां से उस पर रिएक्शन आ गया और ये सब चीजें। और जो व्यूअरशिप है, व्यूज की गेम है, पहले होता था कि चैनल्स पे जैसे रेटिंग्स आ रही हैं ये वो, अब सबके सामने होता है व्यूज, और अब एक व्यूज की धूल लगी हुई है कि हमें ज्यादा व्यूज लेने हैं, हमें ऐसा करना है, और यही उसकी सक्सेस समझा जाता है। इस दौड़ को कैसे, इस दौड़ में शामिल होना है, इसमें विन कैसे करना है, व्यूज कैसे लिए जाए, और बहुत से लोग व्यूज लेने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए कैसे कैसे काम भी कर रहे होते हैं, तो इस साइड में भी आप गाइड करें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये रियलिटी भी है। इस वक्त हर बंदा, पहले तो दौड़ होती थी कि उसने कितने बंदे इकट्ठे करने हैं, अब ये होता है कि उसके पास कितने व्यूज आते हैं। तो ये व्यूज इसको आते कहते हैं डिजिटल पीआर, कि आपकी डिजिटल वर्थ कितनी है। अब आपने अगर अंदाजा भी लगाना हो कि किसी पर्सनैलिटी की या किसी सेलिब्रिटी की वर्थ क्या है, तो आप सबसे पहले उसके सब्सक्राइबर्स देखते हैं, अगर यूट्यूब चैनल है तो, अगर कोई ट्विटर अकाउंट है तो उसके फॉलोअर्स देखते हैं, अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम है तो उसके लाइक्स और फॉलोइंग को आप तरजीह देते हैं। तो अब आप, आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करूंगा। अब लोग अपनी क्रेडिबिलिटी, इसको कहते हैं, इसको एक वर्ड यूज होता है, मैं अपने जो है ऑडियंस को और आपके लिए मैं वो शेयर करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट दफा आपको पता होना चाहिए, इसको वर्ड यूज करते हैं डिजिटल मसल। एक तो होता है ना कि आप, एक पहले जमाने में यूज है कि बॉडी बिल्डर है, बड़े जबरदस्त मसल्स हैं और बड़े बिल्कुल। मतलब क्या जबरदस्त उसकी बॉडी है, तो ये उसी चीज से निकला है कि वो अपनी पावर शो करता था। तो अब आप डिजिटल मसल्स आपके क्या है, आपके फॉलोअर्स। डिजिटल मसल्स क्या है आपके, आपके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। डिजिटल मसल्स क्या है आपके, जो है फेसबुक, जो है आपके लाइक्स, जिन्होंने आपके फैन फॉलोअर्स हैं। तो अब ये डिजिटल मसल शो करने का जमाना है कि जिसके अंदर आप ये शो करते हैं कि आपके डिजिटल मसल कितने स्ट्रांग है, और उसी इन्फ्लुएंस की बेस के ऊपर जो है लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं और लोग आपसे बेसिकली बिजनेस भी करते हैं। अच्छा, अब इसको दूसरा आपका जो है इसमें कि आप ये डिजिटल मसल को किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है, या किस तरीके से अपने फॉलोअर्स और उन चीजों को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। उसका बेस्ट तरीकाकार ये है कि आपको ऐसा एवरग्रीन कंटेंट अपने यूजर्स को देना होता है जो आपके यूजर्स को, जिनको बेनिफिट हो सके। अगर आपके यूजर्स को ये समझ आ जाए, आपके फॉलोअर्स को ये समझ आ जाए कि आपके पेज के साथ कनेक्ट रहने से उनको कोई ना कोई मालूमात मिल रही है, जैसे कि हम ये एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि हम अपने यूजर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, इसका हम किसी को कोई चार्ज नहीं कर बिल्कुल। रहे। जितनी भी मैं आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में हमारी पेड ट्रेनिंग्स का पार्ट होती है, लेकिन हम इस तरह का कंटेंट अपने यूजर्स को दे रहे हैं जिससे उनको बेनिफिट हो रहा है, ऑब्वियसली बेनिफिट हो रहा है। तो इस कंटेंट को जब आप अपने यूजर्स के माइंड के अंदर ये बिठा देते हैं कि मेरे पेज के साथ या मेरे प्रोफाइल के साथ लिंक रहने से तुम्हें डिजिटल जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो आपका यूजर आपके साथ कनेक्ट रहता है और वो आपको छोड़ता नहीं है। और यही एक सबसे बड़ी रीजन होती है। तो सबसे बहुत मैं अपने टिप देना चाहता हूँ लोगों को जो चाहते हैं कि हम अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करें, तो वो आप अपने कंटेंट को बेहतर करें। अपना कंटेंट जितना बेनिफिशियल बनाएंगे अपने यूजर्स के लिए। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन कपड़े बेचता है, अगर वो फैशन डिजाइनर है, लेकिन अगर वो लोगों को ये बताना शुरू कर देगा कि टिप्स एंड टेक्निक्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फैशन डिजाइनिंग, तो लोग उसके साथ ज्यादा एंगेज रहना पसंद करेंगे, ना कि वो उसके कपड़ों को तो देख के बार बार इंप्रेस हो गए, लेकिन उसके टिप्स और टेक्निक से वो ये जरूर समझेंगे कि यार ये बंदा हमें नई से नई अपडेट दे रहा है, तो हमारे एक इंफॉर्मेशन का पैसेज हमारे लिए है, तो हम इसको हर डेली बेसिस पे जरूर चेक करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी कंटेंट बेहतर करें। वाकई में सर वही सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो कि पेड क्लासेस में वो सब चीजें बताई जाती हैं, और ये तो गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आई होप वो सब जो मदर्स हैं स्पेशली, जो कि इतना उनका कंसर्न था, उनको तो बहुत उनके लिए गाइडलाइन है। और ये वाकई में जब हम सम टाइम, क्योंकि मैं तो आपको वो साइड बताऊंगी जो कि गर्ल्स की होती है या लेडीज की होती है, तो मैं गर्ल्स का वर्ड ही यूज करूंगी ज्यादा, वरना सबको लगेगा कि एज ज्यादा बड़ी हो गई। तो वो सब जितनी भी मदर्स हैं, गर्ल्स हैं, वो चाहती है कि इस तरह की गाइडलाइन मिले। आज से पहले अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात कर लें, तो इससे ज्यादा मैं पीछे जाऊंगी तो फिर एज में बात आ जाती है, इतने बड़े नहीं है हम। आज से पहले जब इतना ज्यादा नहीं था ये सब कुछ जो डिजिटल मीडिया है और ऑनलाइन नेटवर्किंग, ऑनलाइन वर्क इतना ज्यादा नहीं था। यार आपने कैसे तब ये सोचा? आपने तो बहुत दूर की सोची और फिर आपने इस साइड पे स्टेप लिया। आपके माइंड में तब क्या सोच थी कि मैं इस साइड पे जाके इस चीज पे काम करूं? वो जरा फ्लैशबैक में जाते हैं कि वो क्या मोमेंट था? देखिए, मैं आज आपको ना एक चीज़ बताता चलूँ कि ज़िंदगी के अंदर अगर आपने ये समझना है या ये सीखना है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, मैं इसको थोड़ा-सा और पीछे जाता हूँ। जब हम्म। मैंने अपनी ड्यूरिंग द स्टडी मैंने अपना बीकॉम क्लियर किया, सर तो कितना पीछे, जरा हमें डेट भी बताइए ना हम। ये 2007 हम 7-8 जरा की बात है। एज का भी, एज का एस्टिमेट भी लगाते जाए ना साथ साथ। एज एज का कोई मसला नहीं है, मेरी एज अल्हम्दुलिल्लाह 34 है, तो उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो मैं बात कर रहा माशाल्लाह। हूँ 2006 या 2007 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। 2006-2007 के अंदर जो है मैंने जब अपना बीकॉम क्लियर किया, तो मैं जो है वो एक ऑडिट कंपनी में एज ए जूनियर ऑडिटर मैंने इंटर जो है उसको कहते हैं आर्टिकलशिप। तो मैं एज अच्छा। ए जो है एज ए जूनियर ऑडिटर वहां पर मैंने 1 साल एज ए जूनियर ऑडिटर जॉब की। तो मैंने जब 1 साल वहां पे काम किया तो मुझे यकीन करें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मतलब मैं पैसा तो कमाने लग गया था, लेकिन मुझे ये फील होता था कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं लगता था। मैंने उसको अच्छा। वहां से मुझे समझ में आ गई कि मैं एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे उस काम में मजा नहीं आता। तो मैंने क्या हम्म। किया कि मैंने उसको क्विट किया और मैंने मार्केटिंग की फील्ड में चला गया। मैंने फिर एमबीए मार्केटिंग में किया। जब मैं मार्केटिंग में करके अपनी स्टडी कंप्लीट करके निकला, तो मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग 2010 की बात कर रहा हूँ, तो फिर उसके अंदर आपको यही है कि आपने ब्रोशर चेक कर लिए, आपने आउटलेट विजिट कर ली, आपने वहां पे कैंपेन चलवा दी, आपने बैनर लगवा दिए, स्टीमर लगवा दी, क्योंकि तब डिजिटल का दौर नहीं था। तो तब मार्केटिंग अच्छा। होर्डिंग वगैरह और इसी तरीके से या बिल्कुल, टीवी तब तो वाकई में ये सब कुछ इतना नहीं था। या मैक्सिमम रेडियो आपने सुन लिया। तो ये डिजिटल हम्म। ये मार्केटिंग के चैनल्स होते थे, तो मुझे तब भी रियलाइज होता था कि यार मैं कुछ मिसिंग कर रहा हूँ। तो उस वक्त एक नया नया जमाना आ रहा था यूरोप के अंदर डिजिटल का। तो मैंने गोरों से सीखना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का पहला सोशल मीडिया मार्केटिंग का ट्रेनर हूँ। तो बल्कि मुझे मुझे अब तो लोगों को फौरन आते हैं और वो 1.5 महीने के अंदर 1.5 और 6 मंथ के अंदर डिप्लोमा करके पूरा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाते हैं। हमने 2-2 3-3 साल रातें जागी हैं, उसके बाद हमें जाके कुछ पता चलता था। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे पता चलना शुरू हुआ कि यार ये है एक्चुअली में मेरी फील्ड, क्योंकि मुझे उसको भी इतना मुझे वो अपील नहीं करती थी फील्ड। तो एक्चुअली में मैं आज आप अपने ऑडियंस को बताता चलूं कि अगर उन्होंने रियलाइज करते हैं कि वो किस फील्ड के लिए बने हैं, तो उनको एक काम कर लेना चाहिए। वो काम क्या है? वो एक ऐसे कमरे में जाएं जिस जहां पर बिल्कुल अंधेरा हो, और ये मैंने किया था। ठीक है। अच्छा। और आप एक ऐसे कमरे में जाएं जहां बिल्कुल अंधेरा और कोई रोशनी ना हो, और वहां पर आप आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचें कि कौन सा दुनिया में एक ऐसा काम है, या अपना थोड़ा सा आप सोचें, अपने आप को रिवाइंड करें कि जिस काम को करने से आपको काम वाली फीलिंग नहीं आती, आपको ये नहीं लगता कि हम्म। यू आर डूइंग जॉब। और वो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्चुअली में सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरा एक शौक बन गया था, एक पैशन बन गया था। ये उससे मुझे हम्म। पैसे नहीं जनरेट होते थे, लेकिन मुझे एक शौक पैदा हो गया था, मुझे क्रेज पैदा हो गया था कि यार मैंने इसको सीखना है। मुझे 18 घंटे 20 घंटे भी लग जाते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था कि यार कब 20 घंटे हो गए उसकी लर्निंग में, उसको सीखने में। आल्दो मुझे पे नहीं करता था कुछ भी उस जमाने में, हम्म। लेकिन एक्चुअली में मुझे एक पैशन बन गया था। उस पैशन ने फिर आगे जाके मुझे पे बैक भी किया। तो कोई भी ऐसा काम अगर आप सीखना चाहें कि आप किस काम के लिए बने हैं, या आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी, हर बंदे में अल्लाह ताला ने एक यूनिक स्किल डाली है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने एक यूनिक स्किल डाली है। जब उसको ये पता चल जाए कि ये एक यूनिक स्किल आप में क्या है, तो आप पूरी दुनिया को मतलब जो है ना हिला सकते हैं। उसका बेस्ट तरीकेकार ये है कि आप ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो काम करने से आपको मजा आए और आपको जॉब जॉब ना लगे, एक्चुअली में वही आपकी वो यूनिक स्किल है, और उसी पे आपने फिर आगे चलना है, तो आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। तो मुझे उस चीज का पता चल गया कि यार ये स्किल मेरे लिए बनी है, मैंने इसी में जाना।
सर इतनी इम्पोर्टेंट आपने ये बात कि आपका पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट था, अगर सब लोग इसको समझ के इस पे अमल करें तो आई थिंक जो इतनी फ्रस्ट्रेशन सोसाइटी में फैली हुई है ये तो खत्म ही हो जाए, बिकॉज सब इसी वजह से वर्क प्लेस पे इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं और इतना वो ना खुद को वो अपने आप पे जबर करके काम कर रहे होते हैं कि अच्छा ये काम करना है और उससे भाग के बस उसको होता है कि खत्म कर दें बस किसी तरह ये वर्किंग आवर्स, क्लॉक पे नजर होती है कि बस हम बस किसी तरह यहाँ से बाहर निकले जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी रीजन है और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये समझना और इस पे काम करना जरूरी है। और हमारे यहाँ तो ये भी बड़ा वो अभी तो माशाल्लाह से बहुत वाइड हो गए हैं प्रोफेशंस भी। पहले क्या होता था, 2-3 प्रोफेशन है जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, बस यही होता था, लड़की ने ये बनना है, लड़के ने ये हाँ बनना जी। है बस। और वहां से आई थिंक वो माइंडसेट आने के बाद और अभी स्टिल जो कि पेरेंट्स हैं ऐसे जो कि मेरे साथ बिकॉज इंटरेक्शन में रहते हैं, फिर आप कहेंगे मदर्स के क्वेश्चंस, वो स्टिल समझती हैं। अभी तो पबजी बैन हुई, इतना शोर मचा तो मदर्स को पता चला कि अच्छा हमारा बच्चा जो कर रहा था वो एक्चुअली कुछ और था, हम तो उसको समझ रहे थे वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये आई थिंक यंग जनरेशन तो बहुत हद तक समझ रही है, ये जो पेरेंट्स जो लीड कर रहे हैं उनको उनका समझना किस हद तक जरूरी है और ये ट्रेनिंग्स लेना उनके लिए कितना जरूरी है, बिकॉज वो समझेंगे देन ही वो सोर्सेज अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं और देन इस पे वो जो है वो बच्चे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। काइंडली ये बताइए कि जो अगर कोई पर्सन आजकल बार बार हमारा फोकस आता है यूट्यूब चैनल पर, कोई स्टार्ट लेना चाह रहा है, कोई लेडी लेना चाह रही है या कोई बच्चे जो कि घर में हैं, क्या ऐसा पॉइंट है जहां से उनको स्टार्ट लेना है अपना यूट्यूब चैनल? मैं एक है ना एक रियल केस स्टडी तकरीबन हर दूसरे पर्सन को मुझे कोशिश होती है कि एक इन्फ्लुएंसर केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो भी मेरी एक बेसिकली एक मेरे पास हम चूंकि हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो मैं एक दफ़ा एडमिशन ऑफिस में बैठा हुआ, ओके। वहां पर एक फीमेल आई। ये मैंने एक्चुअली में पहले भी एक दफ़ा शेयर किया था एक फोरम पे, और ये बड़ा एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है फॉर ऑल मदर्स। हम्म। मेरे पास एक फीमेल आई और वो तकरीबन होंगी 40+ की। उनके साथ माशाल्लाह उनकी बेटी थी, उनकी जो है बेटी थी तकरीबन होगी 16-18 साल की। तो वो आके मुझे कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को यूट्यूब और एसईओ का कोर्स करवाना चाहती हूँ आपके अच्छा। इंस्टीट्यूट से, क्योंकि माशाल्लाह आपका काफ़ी नाम है आपके ब्रांड का, तो मैं चाहती हूँ कि वो आपके जो है वो इंस्टीट्यूट से ये कोर्स करे। मुझे इश्तियाक पैदा हुआ, मैंने क्योंकि बहुत कम होते हैं पेरेंट्स जो डिजिटल को समझते हैं जल्दी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों फोर्स कर रही हैं कि आप एसईओ ही करवाएं, और आप क्यों फोर्स कर रही हैं कि आप यूट्यूब ही करवाएं, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि हमारे पास तो 60+ कोर्सेज हैं, या आपने हमसे ये भी नहीं पूछा कि कौन सा कोर्स करवाना चाहिए, आप तो आके एग्जैक्ट वो कोर्स बता रही हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है मैं जानना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त बात बताई। उन्होंने कहा कि सर मैं एक्चुअली में मेरे हाथ में जो है ना बड़ा ज़बरदस्त एक कुकिंग का जो है ना वो है एक्सपीरियंस है कि मैं बड़ा अच्छा खाना बनाती हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने एक बड़ी अच्छी स्किल दी हुई है कि मेरी हर बंदा मेरे खाने की तारीफ करता है, मेरी पूरी फैमिली मेरे खाने की तारीफ करती है। तो ये मेरे अंदर एक अल्लाह ताला ने बाय डिफॉल्ट एक स्किल दी हुई है। तो मेरी 3 से 4 महीने पहले मेरी बेटी ने क्या करती कि मेरा जब खाना बनाती तो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना के उसको मर्ज करके एक ऐप से यूट्यूब चैनल क्रिएट करके फ्री ऑफ कॉस्ट है अपलोड कर देती, और उसको उसने अप्लाई कर दिया मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन क्या होता है? यूट्यूब का एक बेसिकली एक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे यूट्यूब आपको पैसे देता है, गूगल आपको पैसे देता है, बेसिकली गूगल का प्रोडक्ट है यूट्यूब। तो मोनेटाइज उसने करवा दिया। तो 3 महीने बाद उसने इस तरह वीडियोस कोई 20-30 डाली, तो वो वायरल हो गई, और उससे क्या फायदा हुआ कि 3 महीने बाद मुझे $100 का चेक आ गया मेरे घर पे। मैं परेशान हो गई, मुझे यकीन नहीं आया कि ये ऐसे भी पैसे आते हैं। मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक जो है ना वो अचीवमेंट भी थी और एक परेशानी का सबब भी था, क्योंकि उसको एक अंदाजा नहीं था ना उनको। तो फिर मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मामा ये जो आप वीडियोस आप जो खाना बनाती थी मैं सिर्फ वीडियो अपलोड कर देती थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो वायरल हो गई, उनके व्यूज आ गए। तो यूट्यूब गूगल के थ्रू उसने हमें वेस्टर्न यूनियन के थ्रू ये $100 का, यानी कि पाकिस्तानी 15,000 रुपये मिनिमम का चेक आ गया। तो मुझे पता चला कि ये क्या बात है कि हम वही डेली काम करते हैं, और अगर मैंने उस स्किल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके स्मार्ट वर्क किया है तो मुझे तो पैसा बना, खाना तो हमने डेली बनाना है,
किसने खाना नहीं डेली बनाना। लेकिन मैंने उसको, सिर्फ मेरी बेटी ने स्मार्ट वर्क किया, तो मैं अब क्या करती हूँ कि हम डेली खाना बनाते हैं, वही खाना हम खाते भी हैं और उसको हम अपलोड भी करते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अब वाकई में कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट से कोर्स करके हम इस लेवल को एडवांस लेवल पे ले जाके हम पूरी फैमिली इसमें एंगेज होना चाहती है। तो इसलिए वो उसको एसईओ का और यूट्यूब का कोर्स करवाने के लिए मेरे पास आई थी। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए केस स्टडी है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि देखें अब लोगों को पता चल रहा है कि एक्चुअली में किस तरीके से ये चीजें कहाँ जा रही है। आप वही रूटीन में वही वाली बात, जिस काम में अल्लाह ताला ने आपको एक स्किल दे दी है, उसको अगर आप मॉडिफाई करते हैं, उसको अगर आप स्मार्ट वर्क में ले जाएं तो वो आपका पैसा बन जाता है। सो इंस्पायरिंग। देखिए डायरेक्शन, आपने सिर्फ डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज की और देखिए ये तो एक ऐसी चीज है सब लेडीज के लिए जो कि घर में रहते हुए, स्पेशली वो हाउस वाइफ्स जो समझती है कि हम कुछ भी नहीं करती, हम तो घर में हैं और वो हमें उतना जो है एक्नॉलेजमेंट नहीं हमें मिलती। तो देखें ये बेस है कि किस तरह से किया जा सकता है। सो इंस्पायरिंग। मीन्स मेरे लिए ये खुद से ऐसी है। अब हम सोचते हैं कि हम जब तक कोई प्रोफेशनली ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हम बाहर जा रहे हैं या कोई लाइमलाइट वाला, तो ये देखिए घर बैठे कितने अच्छे तरीके से सिर्फ एक नॉलेज को राइट वे में यूज करना और उसके अंदर जब डिजिटल वाली एक जो फील्ड है उसके बारे में जानना कितना जरूरी है। सर यहाँ पे बताइए, बहुत से लोगों से मैं जी। सुनती हूँ कि आज से 3-4 साल पहले और अब में डिफरेंस ये आ गया है कि सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हम इंस्टा की बात करें, यूट्यूब की बात करें, जिसमें अभी आप कह रहे थे कि जो मसल्स होते हैं, डिजिटल मसल्स होते हैं, पहले उनकी ग्रोथ जैसे होती थी, अब वैसा नहीं होता। पहले बहुत जल्दी जल्दी व्यूज लाइक्स आते थे, लाइक्स मिल जाते थे जल्दी, उसकी रेशियो अब कुछ अरसे से कम है। क्या कुछ ऐसा है और अगर ऐसा है तो क्यों है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले जब शुरू शुरू में मुझे याद पड़ता है कि फेसबुक जो है बेसिकली जब शुरू में आया था तो उसको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसमें वो दुनिया को अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहा था। तो उसने उसका एल्गोरिदम जो है उसको फ्री रखा हुआ था कि एल्गोरिदम में मैक्सिमम उसको कहते हैं ऑर्गेनिक रीच, कि ऑर्गेनिक रीच जो है वो ज्यादा से ज्यादा वो अपने यूजर्स को देता था। लेकिन एक्चुअली में फेसबुक एक खुद एक बिजनेस मॉडल है और इंस्टाग्राम अब फेसबुक का ही एक प्रोडक्ट बन चुका हुआ है। तो अब उन्होंने कहीं ना कहीं से तो पैसा जनरेट करना है ना। ना तो फेसबुक आपको अकाउंट क्रिएट करने पे कोई पैसा चार्ज करता है, ना आपको अनलिमिटेड डाटा अपलोड करने पे पैसा चार्ज करता है, ना आपको वो किसी किस्म के बिजनेस पेज क्रिएट करने पे पैसा चार्ज करता है। तो फिर वो पैसा कहाँ से कमाता है? वो एडवर्टाइजर से पैसा कमाता है। तो अब फेसबुक का मॉडल टोटली इतना चेंज हो चुका हुआ है कि वो कहता है कि बिजनेसेस को कि वो मुझे एड्स की शक्ल में पैसा दें तो मैं उनको प्रमोट करूंगा। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब उस स्पीड से इसलिए नहीं आता क्योंकि ऑर्गेनिक को वो कम से कम कर रहे हैं और पेड को वो बढ़ा रहे हैं। अब वो बड़ी, इसमें मुझे एक बात याद आई है मैं शेयर करना चाहूंगी। जी हम जी। जब छोटे होते थे ना, छोटे तो अभी भी हैं, मतलब जब ज्यादा छोटे होते थे, जब स्कूल एज में होते थे, तो क्या था, हमारे ना स्कूल के पास एक नान शॉप, बड़े मजे के नान आए, उसमें कीमा वाले नान और आलू वाले नान और समथिंग। हमने अपना वो जो ब्रेक और होता था उसमें हमने वो जरूर खाना था। अब वो फुल ऑफ कीमा और फुल ऑफ आलू, वो जो भी उनका होता था ना, जो भी हम लेते थे बहुत मजे का होता था, लगता था जैसे घर का बना हुआ है ना, फीलिंग्स बड़ी अच्छी होती थी। कुछ टाइम के बाद वो मसाला कम हो गया और उसके अंदर वो मिर्चें और वो ज्यादा हो गया और वो जो उसकी फीलिंग थी वो कम हो गई। अब एक दो बार हम तो भाई को भेजते थे ना कि अच्छा जाए ला दें, ऐसा कर दें। हम जब खुद एक्सपीरियंस हुआ तो वो कहता है, जिसकी वो शॉप थी, वो कोई पठान था, कहता है पहले हम छोटा था अब हम बड़ा हो गया। तो फेसबुक वाले भी पहले छोटे थे, अब उनको बिजनेस करना आ गया, वो बड़े हो गए। तो बड़े अब वो ऑर्गेनिक की बजाय पेड साइड पे आ रहे हैं। पेड वेरी साइड। ट्रू। ये तो बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत से हमारे जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं, घर के बड़े हैं, बड़ी शिकायत करते हैं, उनको तो बहुत शिकायत है इस डिजिटल मीडिया से, इस सिस्टम से, कि जब भी बैठे होते हैं उसने इंसानों को एक दूसरे से दूर कर दिया। जो कि सब आपस में कनेक्टेड होते थे, पहले काम करते थे, अब जिसको भी देखें वो लगा हुआ है, क्योंकि पहले वर्किंग आवर्स होते थे कि 9 to 5 है, ये है, अब आपका खत्म हो गया, अब आप वहां से ऑफिस से आ गए, अब बस आपने बैठ के, अब ऑफिस भी घर आ जाता है, बिजनेस भी घर आ जाता है, लैपटॉप की फॉर्म में, मोबाइल की फॉर्म में, एप्स हैं। तो वो राउंड द क्लॉक एक है कि जो ब्रेन आपका वहीं पे स्टक है। तो क्या ऐसा है
क्या हम लोगों को मैनेज करना नहीं आ रहा? मसला कहाँ पे है कि ये जो थोड़ी सी ये कंफ्यूजन सी एक लगती है और वो मिक्स अप हो गया सब कुछ, तो कहाँ खराबी है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये इस वक्त मसला हर बंदे को है। खाली ये एक बंदे का इंडिविजुअल का मसला नहीं है, ये कलेक्टिवली हर बंदे का मसला है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें आप भी शामिल है। अब ये जो मोबाइल है ना, मसला ये है कि ये मोबाइल अब हमारे साथ जो है ना वो जुड़ चुका हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आप इतने कनेक्टेड हो चुके हुए हैं आपस में कि हर एक सेकंड में आपके पास एक नई अपडेट आ रही होती है। अब लोगों का एक तो मसला ये है कि वो इतने ज़्यादा इसके साथ एडिक्ट हो चुके हुए हैं कि ये चीज़ अब आगे आने वाले टाइम में बढ़नी है, कम नहीं होनी। तो उसका बेस्ट तरीक़ेकार ये है कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर बैलेंस लेकर आएँ, और बैलेंस कैसे लेकर आएँ कि आप अपनी इसको यूज़ करने के कुछ टाइमिंग्स आप रख लें, कि आपने इस वक़्त जो है, इस टाइमिंग को आपने एक्टिविटीज़ में इस वक़्त आपने ये करना है, इस वक़्त फैमिली को टाइम देना है, इस वक़्त ये करना है। जब आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं तो अपने मोबाइल को आप कहीं सेपरेट रख दें, या उसको आप कहीं कब खाना खाने गए हैं तो आप उसको अपने पर्स में या पॉकेट में रखें। तो इसी चीज़ों से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि अगर हम इससे अब जान छुड़ा लें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब ये ज़्यादा पकड़ने वाला है हमारी जान। अच्छा हाँ बताइए, जी। जहाँ आप इतने इसके फ़वाइद डिस्कस कर रहे हैं, क्या कहीं न कहीं किसी न किसी तरह कुछ नुकसानात भी हैं इसके? इसके 2 से 3 नुकसानात हैं। देखें, इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग को या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को हमारी ज़ुबान में टू एजेस सोर्ड कहा जाता है। टू एजेस सोर्ड इसलिए कहा जाता है कि अगर एक जो तलवार का एक अगर आपको एज जो है बेनिफिट दे रहा है, तो दूसरा एज आपको काट भी रहा है। तो इसके सबसे अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ पर आपको बारे में कोई भी गलत बात कर सकता है। आपके बारे में कोई फेक अकाउंट बना के कोई भी गलत कोई चीज़ फैला सकता है। कोई आपके बारे में गलत चीज़ वायरल कर सकता है। कोई आपकी शक्ल चेंज करके किसी और बॉडी पे लगा के कुछ और फैला सकता है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपको अब सबसे ज़्यादा जो है वो इसीलिए तो हिरासमेंट के केस और दूसरी चीज़ें आ रही है, और बिज़नेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दूसरी कंपनीज़ को पर्सन्स को या उनको खराब करने के लिए गलत रिव्यूज़ या गलत फीडबैक्स डाल सकती हैं। तो इसके नुकसानात तो हैं मौजूद, और इसके साथ-साथ अगर सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान देखा जाए, तो आपकी जो है वो बेसिकली आँखों का और आपके दिमाग का जो है वो मेंटली आपको डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, और इसी वजह से आप देखें कि आजकल हर दूसरा से तीसरा बंदा जो है वो डिप्रेशन का, और उसको हर वक़्त सर में दर्द रहती है। वो क्यों रहती है? कि कंटिन्यूअसली वो अब मोबाइल देखता रहता है, लैपटॉप, गैजेट्स, और इसकी वजह से उसकी हेल्थ भी जो है, इवन कि अगर वो सोता भी है तो मोबाइल अपने तकिए के नीचे रख के सोता है, तो वो जो वेव्स आ रही हैं, वो तो उसको पूरी रात डैमेज करती रहती होंगी। वाली तो मेरी कहानी मीन्स वो ऐसा होता है मोबाइल, और समटाइम ऐसा होता है कि बिकॉज़ ये जो है ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से हमारे जो क्लाइंट जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, डिफरेंट कंट्री से हैं, वो टाइम डिफरेंस होने की वजह से, बिकॉज़ वहाँ दिन है, यहाँ रात है, तो रात वालों का दिन हो गया, दिन वालों का रात, तो बिल्कुल, पर तो ये हम तो एक वही हैं, एक्टिविटीज़ वो हेल्दी भी राउंड द एक्टिविटीज़ क्लॉक। खत्म हो रही है, हेल्दी एक्टिविटीज़ खत्म हो रही है, तो लोग ये इसका नुकसान ज़रूर है जो मॉरली भी है, और इसके अलावा जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नुकसान तो चले हैं, अब हम किसी हद तक, क्योंकि इस चीज़ के साथ वही अभी हमने बात की कि रहना भी है। हम जैसे रोड पे जाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो हमारी सेफ्टी मेजर्स होती हैं कुछ कि हमने ये करना है ताकि हम एक्सीडेंट से बचे रहें। हुँ। तो वो जो बुलेट प्रूफ एक जैकेट है, वो हमने उसकी शक्ल में ऐसे कौन से जो चीज़ें हैं जिनको फ़ॉलो करना है कि हम इतना ज़्यादा नुकसान की साइड पे ना जा सकें, इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की भी जो आप बात कर रहे हैं कि कोई जो है नाम खराब करने की कोशिश भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग में कुछ ऐसी चीज़ कर दें जो कि अगेंस्ट हो, नेगेटिव हो, उसको वायरल कर दिया जाए। किस तरह हम इसको इससे बच सकते हैं? अगर हो रहा हो तो डील कैसे करना चाहिए ऐसी सिचुएशन? जी, बिल्कुल। अब इसके ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि लोग बेसिकली ब्लैकमेल भी हो रहे होते हैं, और स्पेशली फीमेल्स के साथ काफ़ी इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है, या बिज़नेसेस को ब्लैकमेल किया जाता है, या कस्टमर्स को ये नहीं पता होता कि अगर कोई उनके साथ बिज़नेस फ्रॉड कर रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको नहीं पता होता। तो इसका सबसे बेस्ट तरीक़ेकार ये है कि पाकिस्तान के अंदर एफआईए के अंडर एक डिपार्टमेंट मौजूद है, जो कि साइबर क्राइम के नाम से है। आप इस साइबर क्राइम की वेबसाइट पे आप जाएँगे, आप गूगल पे लिखेंगे एफआईए साइबर क्राइम पाकिस्तान, तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी एफआईए की। उसके अंदर बाकायदा जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पूरा का पूरा एक सेल बनाया हुआ है, जिसके अंदर आप जाके कंप्लेंट
कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे आपको अगर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन अगर आप बाई किया है आपने और वहां पर किसी कंपनी ने आपको गलत पार्सल भेज दिया या आपके पैसे उसने आपसे लूट लिया, तो इवन के उसकी भी वहां पर रसाई होगी। और इसी तरह अगर कोई आपकी प्रोफाइल को मिसयूज कर रहा है या आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कोई गलत जो है वो बेसिकली सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है, यूट्यूब पे कर रहा है, या आपको ब्लैकमेल कर रहा है डिजिटली, या आपकी तस्वीरों को कोई गलत यूज कर रहा है, तो उसकी भी प्रॉपर वहां पर कंप्लेन दायर होती है और उसकी कम से कम 2 साल और 5 लाख रुपया कैश जो है वो इसकी सजा भी है, यानी कि मुख्तलिफ सजाएं मौजूद है। और ये FIA इसके ऊपर बाकायदा एक्शन लेता है और ये पूरा डिपार्टमेंट इस वक्त मौजूद है। तो इतना आसान नहीं है कि आप किसी को तंग कर सकें। इसके लिए प्रॉपर आप पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम एक्ट के नाम से एक डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी, वाकई नहीं पता था ये, इस चीज का इतना ज्यादा नहीं पता किसी को। हम क्योंकि जब गर्ल्स बैठती हैं और वो बस डिस्कस करते जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, इसको ठीक कहाँ से करना है। अच्छा, एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है, अभी हमने बात की जैसे आजकल डिजिटल मसल है हमारी जो कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि हमारा लास्ट में वही टाइम में देख रही थी और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इसका आंसर तो हमें जरूर चाहिए। यूट्यूब, देन उसके बाद इंस्टाग्राम, देन फेसबुक है। अभी हमने देखा है कि पबजी बैन होने की बातें, पबजी बैन, फिर बीच में टिकटॉक बैन। एक पर्सन जो कि अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे, उसने अपना चैनल बना दिया, सब्सक्राइबर हो गए, वो ऐप ही बैन हो जाती है, इंसान क्या करेगा यहाँ पे, ये बताइए जरा। अच्छा, कोई भी बैन जो है ना ऐसे नहीं होता, मैं आपको बताता चलो। इसको कहते हैं डिजिटल की जुबान के अंदर व्हाइट हैट और ब्लैक हैट। डिजिटल की जुबान में इनको कहते हैं व्हाइट हैट और ब्लैक हैट। अगर आप व्हाइट हैट से मुराद ये है कि अगर आप कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर गूगल है, उसकी अगर आपने कोई प्रोडक्ट ली है और उससे पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो उसकी पॉलिसीज होते हैं। अगर आप उन पॉलिसीज के मुताबिक अगर चल रहे होते हैं तो आपको गूगल बैन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कोई उसकी पॉलिसी की वायलेशन किया, देखिए अगर किसी कंट्री ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है वो एक अलग इशू है। ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर अगर किसी ने कोई फेसबुक बंद कर दिया, ट्विटर बंद कर दिया, तो वो कंट्री ने बैन किया, उसके लिए VPN ऑन करके आप, अगर टिकटॉक बैन हुआ था वो पाकिस्तान की हदूद में बैन हुआ था, VPN ऑन करके आप उसे एक्टिव कर सकते थे। ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव है कि कंपनी यानी कि टिकटॉक ही आपको बैन कर दे जिससे आपका पैसा सोर्स बन रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि हर कंपनी ने अपनी अगर बिजनेस मॉडल को शुरू करते हैं तो उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं। जब बंदा स्पैमिंग यानी कि गलत एक्टिविटीज के थ्रू उसमें एंटर होगा तो उसका एल्गोरिदम उसको जब कैच करेगा तो उसको अकाउंट को बैन कर देगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऑनलाइन अर्निंग करने वाले जो एडसन, गूगल एडसन से, फेसबुक मोनेटाइजेशन से जो पैसा कमाते हैं वो अपनी जो है या SEO की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो व्हाइट हैट में रह के करें, जेन्युइन कंटेंट दें। जेन्युइन कंटेंट देंगे, पॉलिसीज को पूरा इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको कभी भी कोई बैन नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक सर, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और ऑब्वियसली हमारे पास जो टाइम है वो अब एंडिंग पे आ गया है। अगेन हम उन सब क्वेश्चंस पे भी आएंगे। आपका सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और वो सब चीजें जो कि आप क्लासेस में सिखाते हैं, आपने लाइव यहाँ पे सबके साथ शेयर की, बहुत खुशी हुई, मुझे खुद बहुत खुशी हुई। तो आप सबसे इस टाइम हम लेते हैं इजाजत। इंशाल्लाह एक नए लाइव शो में आपके साथ कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, न्यू गेस्ट के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।